अभी मैंने बम्बई में हमारे हाशमिया हाई स्कूल में मेरे बच्चों को मैंने स्कूल में आपने इनकलाब में पढ़ा होगा, उसकी कटिंग खबर अगर पढ़ते होंगे पेपर तो दिया था उन्होंने, छापा था पूरा तस्वीर के साथ कि मैंने स्कूल के बच्चों से ये कहा कि आप लोग जो पानी पीते हैं नीचे से रगड़ा बड़ा रास्ते का खुला हुआ वो खाते हैं, वो चीजें आप लेकर आओ, मैं आपको माइक्रोस्कोप के नीचे खुर्दबीन के नीचे रख के आपको बताऊंगा कि उसके अंदर क्या होता है। बच्चे लेकर के आए, मैंने उनको बताया कि उसके अंदर कितने अमीबा थे जिसकी वजह से अमीबायासिस उल्टी जुलाब की शिकायत होती है। बच्चों ने देखा तो समझ गया कि ये चीजें हमको नहीं खानी चाहिए। फिर मैंने माँ बाप को बुलाया, उनको भी दिखाया कि यार अपने घर से आओ, एक अंडा बना के क्यों नहीं देते बच्चों को, रास्ते पे 2 रुपए का खाने के लिए क्यों मजबूर करते हो, जिसके अंदर पता नहीं कभी बारिश का पानी उड़ता है, कभी गटर का पानी उड़ता है, कभी क्या है, और बीमारियां खरीद के खाते हो तुम, और फिर उसका इलाज नहीं कर सकते हो, पैसे नहीं तुम्हारे पास इलाज करने के लिए। तो सफाई और सुथराई आधा ईमान जो है, वो आधा ईमान कहां गया हमारा। हमारे मोहल्ले इतने गंदे क्यों, इतने गंदे क्यों हैं। हमारा जुलूस निकलता है तो उसके बाद हमारे मोहल्ले की जो हालत होती है, वो हमारे जुलूस का पैगाम क्या देके जाती है। जैसे वो लोग गुजरे जो सफाई नहीं जानते। अभी आपने देखा होगा कि कुछ लोग आंदोलन कर रहे हैं, नासिक है, पूना है, जालना है, औरंगाबाद है, कर रहे हैं अपने हुकूक के लिए निकलते हैं। उनका एक सिस्टम आपने देखा होगा, आप इस पर गौर क्यों नहीं करते आप कि वो खामोशी से निकलते हैं, कोई नारा नहीं, कोई बात नहीं, कोई लीडरशिप नहीं, कुछ नहीं, लाखों का मजमा निकलता है और उस मजमे के पीछे पीछे कुछ वॉलंटियर्स होते हैं। अगर किसी ने कुछ पानी की बोतल फेंकी तो वो पीछे से उठाते हुए चलते हैं। कोई खाना खा के कुछ कागज फेंका, वो उठा के चलते हैं। वो आगे गुजरते हैं, पीछे रास्ता गंदा नहीं होता। ये हमको करना चाहिए था, लेकिन हमारे यहां क्या पोजीशन होती है। हमारी गलियों में बदबू कितनी होती है, हमारे मकानात के बाहर कचरा कितना होता है। क्या ये इस्लाम है? क्या इस्लाम सिर्फ मस्जिद में जाके नमाज पढ़ने का नाम है? वो देखने तो कोई नहीं आता, लेकिन ये जो हम कर रहे हैं वो सब देखते हैं तो इस्लाम को बुरा समझते हैं। नमाज को तो तुम अल्लाह के लिए पढ़ रहे हो ना, हुकूकुल्लाह में से, लेकिन ये जो कर रहे हो ये सब बंदे देखते हैं ना, तो बंदों पर क्या असर होता होगा हमारी इन हरकतों का, हमारी गंदगी का, हमारे थूकने का, हमारे पाखाना पेशाब रास्ते पे करने का क्या होता है असर, क्या इंप्रेशन जा रहा है हमारा। इस पर कभी गौर किया हमने? कभी इन चीजों को हम चेंज करेंगे, कभी ये बदलेंगे हम, कभी चेंज आएगा इसके अंदर की बीमारी होते रहेंगे। तो अर्ज ये कर रहा था कि जुलाब जो होते हैं ना, लूज मोशंस, वो क्यों होते हैं। हम अगर कोई ऐसी चीज खा लेते हैं जिसकी वजह से पेट में जरासीम पहुंच जाते हैं, अमीबा वगैरह, जिसकी वजह से पेट में अमीबायासिस होता है और इन्फेक्शन होता है। जैसे ही वो इन्फेक्शन पेट के अंदर हुआ, अल्लाह ताला की कुदरत से हमारे पेट का डिफेंस निजाम, डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिव हो जाता है। और वो डिफेंस मैकेनिज्म क्या करता है, वो आंतों को एक्टिवेट करके पानी को बाहर फ्लश करता है कि ये अमीबा, ये जरासीम, ये पानी के जरिए खारिज हो जाए। इसलिए बार बार पाखाना आता है। वो जो पतला पाखाना होता है ना, लूज मोशन, वो इसलिए होता है। वो डिफेंस मैकेनिज्म है, वो बीमारी नहीं है, वो बीमारी नहीं है। उसकी वजह से बदन का पानी निकलता है, वो पानी के जरिए उस जरासीम को फेंकता है बदन बाहर। फिर अगर वो ज्यादा हो तो फिर उसके लिए दवा लेनी पड़ती है, वरना नेचुरली ये अगर पानी ही पीते रहो क्योर हो जाएगा, खुद ही उसको कंट्रोल हो जाएगा। अगर उसमें थोड़ा नमक, थोड़ा पानी, शक्कर मिला के, ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज के अंदर शक्कर है, और क्या है उसके अंदर सलाइन वाटर, सलाइन वाटर क्या है, उसके अंदर नमक है। क्यों चढ़ाते हैं? नमक की और शक्कर की कमी को पूरा करने के लिए और पानी को हाइड्रेशन करने के लिए, यही हम करते हैं ना। तो ये कुदरती मैकेनिज्म है बाहर निकालने का। इससे ये पता चला कि हमारा बदन किसी भी गंदगी को, बीमारी को, जरासीम को, फॉरेन आर्टिकल को, फॉरेन पार्टिकल को बिल्कुल एक्सेप्ट